नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एक और व्यक्ति, पूरी कॉलोनी जलमग्न हो चुकी है चारों तरफ से, और कैसे लोग उसमें नर्क भरा जीवन जीने को मजबूर हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ से कॉलोनी भरी हुई है। मैं आपको इस पूरे क्षेत्र में घुमाऊंगा। नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। आप देख रहे हैं एक और विशेष लाइव रिपोर्ट। आज मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं एक और कॉलोनी का आपको जायजा दिखाने। लाइव रिपोर्ट में सारा माहौल दिखाऊंगा, आसपास क्षेत्र के इन लोगों से बात भी कराऊंगा। आप पूरे माहौल में देख लीजिए किस तरह से लोग, उधर भी दिखाइए कैमरामैन महोदय, देखिए नर्क भरा जीवन जीने को मजबूर है। अब आपका भाई ग्राउंड जीरो पर नीचे उतर गया है पानी में। अब देखिए मेरी हाइट आप सभी समझते ही हैं और किस स्थिति तक पानी भरा हुआ है। अब मैं स्थानीय लोगों से आपको अंदर ही जाके बात करा रहा हूं। मैसेज पूरा जाना चाहिए। आप वीडियो पे शेयर बटन दबाइए, सब तक मैसेज पूरा जाना चाहिए। जो प्रशासन बेसुध बैठा है आंखें मूंद कर, और लोग इस तरह का नर्क भरा जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। उस तरफ भी दिखाइए कितना पानी भरा हुआ है। बाइक देखिए किस तरह से लोग कितनी मुश्किल से लेकर आ रहे हैं। ये पूरी कॉलोनी की स्थिति है। ऐसे ही पूरी कॉलोनी में पानी भरा हुआ है। तो अब मेरी आपसे क्या रिक्वेस्ट है, वीडियो पे इस पे शेयर बटन दबा के सब जगह पहुंचाइए ताकि सब तक ये जानकारी पहुंचे। मैं एक स्थानीय व्यक्ति से उसी दौरान आपकी बात करा देता हूं। आपके भी एरिया में मैं जल्द आ रहा हूं इसी तरह की एक लाइव और खास रिपोर्ट लेकर। वहां से भी मैं आपको लाइव टेलीकास्ट, आपके जो स्थान है, आपका जो क्षेत्र है, उसके संबंधित पदाधिकारियों को मैं सीधे लाइव रिपोर्ट दिखाऊंगा। अभी इस क्षेत्र में हूं मैं। आइए आपके स्थानीय व्यक्ति से बात कराता हूं। सर, कैसा लग रहा है आपको? आपको बीच हाउस में कभी नहीं देखा साहब। आपको ना कुछ पैसों में बंबई जैसा बीच हाउस मिल गया आपकी कॉलोनी के एरिया में। आपके ही क्षेत्र को बीच बना दिया गया। आप बीच का फील ले सकते हैं। आप जागिए और आप सुबह समुद्र के बाहर हैं, ऐसा फील आएगा आपको। राइट। कैसा लग रहा है सर आपको? मेरे को ऐसा लग रहा है इस वक्त जैसे मैं बिल्कुल बॉम्बे में आ गया हूँ। ये कंडीशन है, जबकि भरतपुर के संभाग होते हुए प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। इधर तो कह रहे थे कि साहब 16 करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन हुए हैं। ना कोई पानी की निकास की व्यवस्था है, ना कोई नाला है, ना कोई नालियां हैं, ना रोड हैं, कुछ भी नहीं है। प्रशासन को कई बार सचेत कर चुके हैं, मगर प्रशासन के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। धन्य ऐसे भरतपुर के प्रशासन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। लोगों के मकान गिर रहे हैं, पानी में सांप घूम रहे हैं। जिस दिन जनहानि होगी, क्या प्रशासन वो जन पूर्ति कर देगा जनता की? अच्छा, अभी जो मकान चारों तरफ से भरे हुए हैं तो सीलन विलन भी आ रही है मकान में। कई लोग मकान गिर भी सकते हैं। आ चुकी है, मकान गिरने की तैयारी में। अच्छा, कितने क्षेत्र में ऐसे में पानी भरा हुआ? आसपास की कितनी गलियों में? ये काफी लंबा चौड़ा क्षेत्र है, शंभू हनुमान जी के मंदिर से लेकर के और इधर अशोक विहार पार्क तक। मैं आपको पूरे क्षेत्र का पैदल घूमकर दौरा भी करवाऊंगा। उस दौरान आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर करके सभी तक पहुंचाएं, सब तक जानकारी मिलेगी। सर, हम थोड़ा भ्रमण करके आ जाएं पूरे एरिया को, सभी को दिखाएंगे और फिर क्षेत्रीय लोगों से बात भी करवाऊंगा मैं आपकी। उसी दौरान मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करके सब तक पहुंचाएं। हम पकड़ के चलते हैं, कहीं हम ही लोग ना डूब जाए इसमें। वैसे यूआईटी प्रशासन कहता है कि कन्वर्ट नहीं है, जबकि पूरा क्षेत्र कन्वर्ट है। पूरा क्षेत्र कन्वर्ट हो चुका है। ना यूआईटी ने आज तक कोई सड़कों की तैयारी की है, ना नालों की तैयारी की है, ना लाइट की तैयारी की है। नहीं, ये जिम्मेदारी तो नगर निगम की है। यूआईटी से तो यूआईटी ने पैसा तो जमा कराया है। यूआईटी की तरफ से अगर 90 में कन्वर्टेड है तो ये सब पहले से ही होना चाहिए था। पहले से होना चाहिए था ना। तो आइए मैं और भी लोगों से आपकी बात करवाता हूँ। उसी दौरान मैं आपको पीछे भी ले जाऊंगा, आप भी मेरे साथ ही आ जाइए। और स्थानीय लोग हैं, उनसे भी मैं आपकी बातचीत करवाने की कोशिश करता हूँ। देखिए पूरी कॉलोनी में क्या स्थिति है, पानी भरा हुआ है। सारी स्थिति आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ। आगे भी आपको ले चलता हूँ। आपकी कॉलोनी के एरिया में भी जल्द आऊँगा, वहाँ से भी लाइव रिपोर्ट दिखाऊंगा। बहुत से भरतपुर में बहुत से एरिया से रिक्वेस्ट है हमारे पास में कि भैया हमारे यहाँ भी आओ, हमारे यहाँ के आके भी स्थिति दिखाओ। दोस्तों देखो कितनी ग्राउंड पे मेहनत चल रही है। बड़ा मुश्किल है यहाँ पे ऐसे काम करना। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करके तो पहुँचाइएगा। ये पानी कितना गंदा है माट साहब? बिल्कुल गंदा है टोटल। ऐसा तो नहीं हो किसी चर्म रोग से, मैं भयानक चर्म रोग से मर जाऊं अरे मेरे खुद इस जनता की आवाज उठाते उठाते। मेरे खुद के चरम रोग हो गया। अब देखिए क्या स्थिति है। मार साहब आधे धस गए पानी के अंदर। आगे उन लोगों से भी बातचीत करवाएंगे। देखिए स्थानीय महिला बुला रही है, वो तो जेल जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर हैं उनकी ओर चले जा रहे हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करके जरूर सब तक पहुंचाइएगा ताकि इन लोगों की आवाज़ बुलंद हो और इनकी जो परेशानी है वो सभी समझे। अरे हम तो डूबते जा रहे हैं साहब, ये तो गहरा कितना है आगे राम राम साहब, ये कैसा चल रहा है साहब? घर चारों तरफ से भरा हुआ है आपका, यहाँ आके बताइए। हमारे सामने सब। हाँ जी, 2-2 फुट पानी है। 2-2 फुट 4 फुट पानी है यहाँ। अरे साहब महाते लेक ना है, यहाँ 4 फुट बैठे वो। बताओ, आपके घर में खेल की तरह बंद कर दियो, प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। कोई कुछ नहीं साहब, रोटी सब्जी तक कुल को परेशान है।
बताओ, ये वृद्ध आदमी है, सब्जी लेने जाने तक के लिए परेशान। कैमरामैन महोदय मोर्चा संभालिए और लोगों से मैं बातचीत करवाता हूँ आपकी। और देखो ये दोस्तों, वीडियो को शेयर करके सभी तक पहुंचाइए। आपके क्षेत्र में भी मैं जल्द आ रहा हूँ, वहां की भी बातचीत करूंगा। देखिए क्या स्थिति है। मैं पूरी तैयारी के साथ आया था, आज लोअर वोर पहन के आया था, क्योंकि कल पूरी किट के साथ में आया था, तो बड़ी दिक्कत हो गई हमारी, काफी किट खराब भी हो गई, कपड़े भी काफी खराब हो गए भाई। तो दोस्तों बढ़े चले जा रहे हैं अंदर की ओर। ये प्रशासन की तैयारी कहाँ गई अब तक जो मानसून की तैयारी की थी, प्रशासन ने कहा था कि हमने मानसून से एडवांस में तैयारियां कर रखी हैं। यहाँ प्रशासन ने एडवांस की तैयारी चले, प्रशासन का कोई बच्चा तक नहीं है यहाँ। और जनता मकानों में बैठी, खाने को आटा खत्म हो गया, सब्जी खत्म हो गई, पीने को पानी खत्म हो गया, नलों में गंदा पानी आ रहा है। जनता क्या मरेगी इसमें? जिससे तो प्रशासन अगर इनको जहर दे दो वो बढ़िया। देखो मैं दिखा रहा हूं आपको भरतपुर का विकास, टूट गए सारे ख्वाब। दोस्तों बढ़े चले जा रहे हैं हम और भी पीड़ितों के पास में। ये देखिए मकान यहाँ, मकान यहाँ दरारें दे रहा है। अब उसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? देखिए किस लेवल की क्रांतिकारी पत्रकारिता चल रही है। इस क्रांतिकारी पत्रकारिता के चक्कर में कहीं मैं किसी चर्म रोग से ना धरा जाऊं, तब तक आप शेयर कर दीजिए, सब तक इस आवाज को बुलंद करके पहुंचा दीजिए। देखिए ये दो वृद्धजन है, कल मैंने ये परेशानी यहाँ देखी थी। कल मैं वो लाइव खत्म करने के बाद यहीं से आते हुए फंस गया। कल बाबूजी मेरी गाड़ी फंस गई थी यहाँ, फंस गई थी भैया। तो कल इसीलिए मैं सोच लिया मैं दो वृद्धजन है, ये कितने परेशान हो रहे हैं, इनकी जरूर मैं जो बात पहुंचानी है सभी तक। दोस्तों कल यही मामला था। मैं थोड़ा ऊपर आ जाऊँ, ऊपर बात कर लें। चढ़ो ऊपर चढ़ो भैया। अरे धन्यवाद भाई। मैं तो समझ गया था, मैंने है तो मीडिया टाइप वाले बाबूजी अब बताइए कैसा लग रहा है? पूरे घर के चारों तरफ बंद है, क्या क्या परेशानी है? आप सीधे कैमरे की ओर देखकर बताइए, शायद आपकी आवाज सुन ले प्रशासन। देखो ना तो निकल सकता, बच्चे स्कूल बच्चों के बंद है अभी, लेकिन ना तो दूध ला सकता, दूध वाला वहीं खड़ा रह जाता है, दूध लेने जाते हैं, पानी इतना भरा हुआ है। ना आटा पिस के आ सकता, कैसे निकल के जाए, सामान कैसे लेने जाए बाजार में। और यहाँ ये पानी का कोई मामले नहीं है। अभी फोन भी कर दिया है प्रशासन को, बता भी दिया है पार्षद को, लेकिन अब तक कोई ध्यान नहीं दिया है। कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ जी नहीं। एक बात है, यहाँ है ना पानी है ना भरा हुआ है, और पार्षद को खबर कर दी बाकायदा कि यहाँ पानी भरा हुआ है। यहाँ है ना इतना जल भराव हो गया है कि आदमी निकल नहीं सकता है। आप भी निकल के देखो, आपके जूते वहाँ पहुँच गए थे कल। तो इसे देखो कि है ना क्या कहते हैं ना, क्या करे इंसान की जिंदगी नरक से बेहतर बना दी। ये एक सारा गंदा पानी आ रहा है। अब ये देखो इसमें है ना सांप भी निकल रहे हैं, वैसे भी निकल रही हैं। कचरे वाला कभी नहीं आता, वहीं से ऊपर होके निकल जाता है। अब बताइए अब क्या करें, इसके लिए क्या करें? सरकार क्या हमारे लिए क्या कर रही है? सरकार कुछ नहीं कर रही है। आप कर सकते हैं, वीडियो पे शेयर बटन दबा के सभी तक पहुंचाइए। वृद्धजनों की परेशानी आपने सुनी, और मेरी भी समझिए थोड़ी परेशानी मैं किस तरह करने की कोशिश कर रहा हूं। तो जहां जहां जनता को, जहां जहां जनता की लड़नी होगी लड़ाई, वहां पहुंचेगा आपका नीरज भाई। मैं दोस्तों लगातार इसी तरह जनता की समस्या उठा रहा हूं, बीच में जाके ग्राउंड जीरो पे जाके आपको एक्चुअल समस्या दिखा रहे हैं। देखो प्रशासन, अब तो समझो, अब तो सुध लो। देखिए वृद्ध आदमी भी नीचे आ गए विरोध करने हमारे साथ पानी के अंदर। भारत चाहिए, इधर नारा दे रहे हैं कि हमारा भारत स्वच्छ है, स्वच्छ भारत रहो। ये स्वच्छ भारत की कहानी है। ये देखिए, स्वच्छ भारत जिंदाबाद, स्वच्छ भारत जिंदाबाद। स्वच्छ भारत अपनी कहानी कह रहा है। स्वच्छ भारत अपनी कितनी प्यारी कहानी बता रहा है। देखो कितना स्वच्छ भारत है। ये नहीं जा पाते, नहीं डाल पाते, कचरा कहाँ डाले, जो है जगह ही नहीं है। चारों तरफ हो सब कुछ ही कचरा हो रखा है, यही डालो। कचरा वाला क्या करेगा? घूम के उधर से आएगा, इधर से रोड पे होके कचरे वाला कभी नहीं निकलता। अब कैसे? यहाँ तो अब तो वैसे भी आना संभव नहीं है, गाड़ी रुक जाएगी उसकी। था जब भी नहीं आता था। हाँ, अपने पैसों से मट्टी आप बताइए गुरुजी, पहले परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम ये मैं पकड़ लूंगा। और इधर ना तो सर नहीं ड्यूटी नहीं जा पाते, सुबह 2 बजे ड्यूटी जाए, पानी में निकल कर नेकर पहन के जाना पड़ता है। और रात को 10 बजे आते तो इतने बड़े बड़े सांप भी निकलते हैं, तो कहाँ से डर के आदमी ड्यूटी। बताओ, जान का रिस्क अलग है, इसलिए। और मकान में दरारें आ रही हैं, इसका क्या मामला है? सर सड़कें नहीं है, सड़कें नहीं, अपने पैसे से हमने मट्टी डलाई है, मट्टी सब डलाई है, सब ऊंचा ऊंचा किया है। तो प्रशासन ने मिट्टी कोई सुन ही नहीं रहा सर, कोई सुन ही नहीं रहा सर। अभी भी देख लो, आप जाके देखो मट्टी। कई मकानों में सीलन की भी दिक्कत है। हमारे मकान में सीलन है सर। ये मकानों में देखिए, आप ये दिखाइए कैमरामैन साहब, दरारें आ रही है मकान में। अब इसके लिए भैया प्रशासन कौन जिम्मेदार है? और भी आगे की ओर ले चल रहा हूँ आपको, आ जाइए। तो आप सभी तक पहुंचाइए इसको।
देखिए कितना कितना पानी भरा हुआ, हमारा भी वाहन दूर रह गया। आज मैं फुल तैयारी के साथ आया, कल पूरी किट खराब हो गई थी इसी पानी के चक्कर में। हम समझ गए थे। हाँ कल बाबू जी कल फंस गए थे करीब अभी हम यहाँ। भैया मैंने आपसे क्या कहा था, ये कहा था भैया आप बीच में जाइए। गाड़ी बंद हो गई ना। देखिए और भी आगे पूरी ही स्थिति ऐसी है। अरे अब तो ना निकलेगा सांप कहीं। नहीं अभी तो है। अच्छा तो इधर इधर का व्यू भी दिखा दीजिए। देखो साहब क्या कंडीशन हो रही है, क्या गंदगी पड़ी है। देखो क्या गंदगी पड़ी है। कितनी गंदगी पड़ी हुई है। 2-2 बार टेंडर हो गई, टेंडरों को निरस्त करा दिया गया, आज तक कोई भी सड़क नहीं बनी। पार्षद ने 2-2 3-3 बार फाइलें लगाई, टेंडर हुए, उन टेंडरों को निरस्त कर दिया। जबकि और आप देखो कितना कीचड़ भरा है, जिसमें इतनी बदबू आ रही है। ये 8-10 मकानों का कन्वर्सेशन भी हो चुका है यहाँ। टोटल कन्वर्ट एरिया 2 लाख रुपए 2 साल पहले कन्वर्सेशन हुआ, इसका क्या फायदा मिला हमें बताओ। 2 लाख रुपए दिया इस मकान का, आप ही सोचो क्या फायदा मिला। कन्वर्जन का पैसा यूआईटी खा के बैठ गई। इन वोट का सारा जो वोट के दम पर जो नगर निगम के लिए फंड आ रहा है वो नगर निगम खा के बैठ गया। नगर निगम खा के बैठ गई। कहीं कन्वर्सेशन हो रहा है। पैसा का कोई सही इस्तेमाल नहीं हुआ, विकास नहीं हो रहा है। पार्षद क्या करे इसमें? भाई इसमें पार्षद क्या करेगा जब पैसे का इस्तेमाल उधर तो पैसा खा लिया हमारा यूआईटी ने। यूआईटी ने दे दिया नगर परिषद को। नगर परिषद को जाने 16 करोड़ रुपए इस क्षेत्र में मंजूर हुए, टेंडर निरस्त कर दिए गए। और आज तक देखो रोडों की क्या कंडीशन है, गोबर पड़े हुए हैं, मिट्टी पड़ी हुई है, बदबू आ रही है, लोग बीमार हो रहे हैं। बीमार को लेके नहीं जा सकते, कैसे बीमार को लेके जाएंगे? लोग घरों में तड़प तड़प के जान देने को तैयार हो रहे हैं। आकर के मौके पे कंडीशन देखे लोगों की केवल जान नहीं निकल रही और मौके पे जान जीवन और मौत से बंदा संघर्ष कर रहा है घर के भीतर, वो बंदा कैसे जाए निकल के? और प्रशासन चुपचाप बैठा हुआ है। अगर कल को ये पेशेंट मर गया तो क्या प्रशासन जिम्मेदार होगा इसका? बताइए प्रशासन किस किस चीज की जिम्मेदारी लेगा? सिर्फ इस छोटी सी अव्यवस्था के कारण पूरा माहौल लग गया लोगों को। लोग कहीं जा तो रहे नहीं है, काम कुछ है नहीं, तो अभी सब घरों के बाहर आकर बैठ गए हैं पूरा माहौल देखने के लिए। ये कुछ कहना चाहती हैं, मैं इनका भी पक्ष सुन लेता हूं। कैमरामैन साहब थोड़ा करीब आ जाइए। देखिए दोस्तों जान पे खेल के काम चल रहा है। यहाँ फंस गई। इस क्रांतिकारी पत्रकारिता को सब जगह पहुंचाइए आप। हाँ आप परिचय दीजिए सबसे पहले अपना। मेरा नाम पूजा कुमारी है और मैं इसी कॉलोनी में रहती हूँ। हमारी मम्मी की बहुत तबीयत खराब है, तो हम कल गाड़ी में लेके गए थे, बहन वहाँ पे फंस गई थी और इतनी पानी की वजह से हमें बहुत मुश्किल हो रही है निकलने में। और यहाँ का पार्षद है वो भी कुछ नहीं करता, कभी देखने भी नहीं आता कॉलोनी में कैसे रह रहे हैं कैसे नहीं। जब तक वोट लेता है, जब तक आ जाता है, उसके बाद देखने भी नहीं आया कभी भी। अच्छा आप लोगों ने शिकायत की, कहा उनसे कुछ? और क्या, डेली कहते हैं, फोन करते हैं, खूब आता ही नहीं यहाँ पे देखने। तो अभी क्या स्थिति है मरीज की? अब आपने क्या तैयारी की? अगर फिर दोबारा गाड़ी फंस गई तो क्या होगा? अब क्या तैयारी है, वैसे ही चल रहे हैं। एम्बुलेंस यहाँ पे फंस गई थी, वैसे ले गए थे हाथ में उठा के। फिर बताइए मरीज परेशान है, प्रशासन किस किस चीज की जिम्मेदारी लेगा? फिर से दोबारा से मैं नर्क में उतर रहा हूँ आप लोगों के लिए। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इसको शेयर करके सभी तक पहुंचाइएगा। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट है। ये सिर्फ एक कॉलोनी का हाल नहीं है, ये हर कॉलोनी का स्थिति यही हो रखी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो भीषण स्थिति थी वो यही थी, इसलिए मैं यहाँ रिपोर्टिंग करने आ गया। हाँ तो खैर लौटते हैं। तो इसी तरह की स्थिति सारी कॉलोनियों की हो रही है, ये कोई स्पेसिफिकली एक कॉलोनी की बात नहीं है। एक वार्ड में आपको कल ऑलरेडी दिखाई चुका हूं, उसके बाद उस पर जो कमेंट्स आए, जो मैसेज हमें आए, जो लगातार टीम को कॉल आ रहे हैं मेरी को, सभी के पास में हजारों तरह की हजारों शिकायतें। एक गली, 2 गली, आनंद नगर कह लीजिए, रंजीत नगर कह लीजिए, जसवंत नगर कह लीजिए, या फिर इस कॉलेज के पीछे का एरिया कह लीजिए, एसटीसी हाउसिंग बोर्ड कह लीजिए, उसके आसपास का क्षेत्र कह लीजिए, सभी कॉलोनियों में इसी प्रकार की स्थिति है, इसी तरह का जल भराव है, यही समस्या है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत है ये उस प्रशासन की, जो उच्च स्तरीय प्रशासन पर मैं बात कर रहा हूं। ये सिर्फ पार्षद तक की ही प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने हमें कहा था कि मानसून से पहले ही तैयारियां की जा रही हैं। तो ये मानसून से पहले की गई तैयारियां मेरे आप चारों ओर देख रहे हैं कितनी जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। अगर बरसात इसी शुरुआती दौर है मानसून का, अगर इसी तरह से बरसात चलती रही, थोड़ा लंबे समय चल गई, तो आप समझिए बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज लग रही हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर करके सभी तक पहुंचाइए, सब तक जानकारी पहुंचेगी तो आवाज बुलंद होगी। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। नमस्ते, गुड बाय, राम राम।